माता दी, हर हर महादेव। जिनके शरीर में माता की शक्ति का वास होता है, उनके शरीर में उन्हें किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, उन्हें किस प्रकार के अनुभव होते हैं, आज की जानकारी यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, कैसे मान लें कि माता की सवारी आपके ऊपर है, कैसे माने कि माता आपके ऊपर वास करती है, किस प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं कि माँ की भक्ति आप करते हो और अटूट भक्ति आप कर रहे हो, रोज माँ की आप पूजा करते हो, नित्य नियम बनाकर आप पूजा करते हो। 1 वर्ष नहीं, काफ़ी टाइम बीत गया है, आपके शरीर पर अलग अलग प्रकार के संकेत आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर माता का वास है। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि आपको कैसे पता चले, ये 100% आप कैसे मान लें कि आपके ऊपर माता की शक्ति का वास है। और ये संकेत आपको अपने शरीर में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिसके शरीर में माँ की शक्ति रमी हुई होती है, उसके शरीर में इस प्रकार के संकेत उसको मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि देखिए, भक्ति एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। एक रहस्य ऐसा होता है जो वक्त आने पर हमें ज़रूर दिखता है, लेकिन वो रहस्य को जानने के लिए हमें अपने शरीर को, अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। जब माँ की पूजा को अगर आप कर रहे हैं, तो इस बात को मैं आज आपको बता दूं, हर आदमी माँ की पूजा नहीं समझ सकता, ना ही वो समझ पाएगा, क्योंकि कोई भी भक्ति पूजा पाठ को समझने के लिए उस भक्ति में, उस शक्ति में उतरना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि जैसे मान लीजिए कोई आम आदमी इस वीडियो को देखे तो वो उसको क्या लगेगा कि पागल, वो सोचेगा कि पागल बना रहे हैं, पागल बना दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर माता काली की शक्ति होती है, जो अंतर्मन से माता की भक्ति करते हैं, माता की पूजा करते हैं, वो इन भावनाओं को, इस वीडियो को वो लोग समझ पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के संकेत जो हमारे साथ घटित होते हैं, वो उसके लिए हमें हमारे ऊपर माता का वास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला संकेत जिसके अंदर माँ की भक्ति है, उसके अंदर ये उत्पन्न होती ही होती है। सबसे पहला संकेत है कि माता की ऊर्जा का वास जो होता है आपके शरीर में, सबसे प्रथम संकेत यही होता है। उनके शरीर में एक सुंदरता उत्पन्न होने लगती है, शरीर में एक अलग सी खुशबू उसको महसूस होती है, जिसके ऊपर सम माँ की सवारी होती है, माँ का वास होता है, और वो खुशबू उसको ही आती है, वो सम उसको महसूस होती है। अगर आप उस किसी और से पूछेंगे कि क्या उस व्यक्ति में उस खुशबू को महसूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो वो जिसके ऊपर माता का वास है, स्वयं वही व्यक्ति उस खुशबू को महसूस कर पाता है। अगर कोई दूसरे से भी वो व्यक्ति पूछता है क्या मुझ में से खुशबू आ रही है, तो दूसरा व्यक्ति भी इस बात को नहीं अनुभव कर पाता, क्योंकि जिनके ऊपर माता की शक्ति होती है, जिनके ऊपर माता की सवारी होती है, जिनके ऊपर माता का वास होता है, वही स्वयं इस अनुभव को कर पाते हैं कि मेरे अंदर से खुशबू आ रही है या मेरे शरीर में से खुशबू महसूस हो रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि माता का वास आपके ऊपर है। दूसरा संकेत, पूजा करते करते आपकी ज्ञान इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। ज्ञान इंद्रियां आपकी आपकी जो समझने और समझने की शक्ति है, वो बढ़ने लगती है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर माता का वास है और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मकता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई निगेटिविटी है, तो आपको पहले से ही उसको देखते के साथ ही आपको ये महसूस होने लगता है कि उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता है। यह सच्चाई है, उस व्यक्ति के ऊपर जो नकारात्मकता का वास है वह आपको महसूस होने लगता है। आपको कैसे पता लगता है? मान लीजिए आपने कोई सिद्धि भी नहीं करी, ठीक है, लेकिन आपकी अटूट भक्ति माँ के प्रति, माँ दुर्गा या माँ काली के प्रति आपका पूर्ण भाव, माता की आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं, जब अगर आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। आपको ये पता लगता है कि हाँ, वाकई सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक गलत एनर्जी है, क्योंकि आपकी ज्ञान इंद्रियां माता की पूजा करते करते जागृत हो गई हैं। और ये सब होता है पूजा से ही संभव, लगातार अभ्यास से ही संभव होता है, क्योंकि पूजा के अंदर एक रहस्य होता है और वो रहस्य जो है सामने वाले व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर आप सोचो कि सामने वाला व्यक्ति इस रहस्य को जान जाएगा या पहचान जाएगा, तो क्या पता आपको,
वो कह भी दे कि हाँ, कम से कम हमें मूर्ख बना रहा है क्या पता, लेकिन ये सच्चाई है। जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है और दूसरे व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर माता का वास होता है, वो इस चीज़ों को पहचान लेता है, वो उस चीज़ को बता देता है, चाहे वो सामने वाले व्यक्ति उस चीज़ को माने या ना माने। लेकिन जिनके ऊपर माता का वास होता है, वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की ऊर्जा है। क्योंकि आपने घंटों घंटों दिए हैं, माँ की पूजा में आप बैठे हो और आपको इन समय का पता ही नहीं चलता कि आपने पूजा में कितना समय दिया है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इतनी देर पूजा करने के लिए होती है क्या भैया? इन सब चीज़ों में अंतर होता है भाव का। ठीक है, आपका माँ से कितना अटैचमेंट है, आपके अंदर दिखावा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन जो दिखावे के लिए भक्ति नहीं करते, जिनको सच में माँ के प्रति श्रद्धा है, जो सच में माँ की सच्ची भक्ति पूजा पाठ करते हैं, वो दिखावे से बिल्कुल अलग होते हैं। और माँ उनके अंदर ये आंतरिक गुण छुपे हुए होते हैं कि जब वो अपने इष्ट देव के सामने निकल करके ही बाहर आते हैं, वो किसी और के सामने अपनी पूजा प्रदर्शित नहीं करते। बस वो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के सामने ही अपनी पूजा प्रदर्शित करते हैं। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि हम इतनी देर देर तक पूजा करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति दिखावे वाला होगा वो ढिंढोरा पीट देगा कि मैं इतनी देर के लिए पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो दूसरों को बस सिर्फ अपनी ही तारीफ करता रहेगा। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनके ऊपर माता का वास होता है, वो कभी भी आपको इस चीज़ का दिखावा नहीं करते। वो अपने मन में इन चीज़ों को छुपा करके रखते हैं। उस वक्त जब आप मंदिर में होते हो, तो अगला लक्षण, जब आप मंदिर में होते हो तो आपको महसूस होता है, आपको जोर जोर से माता को देख करके उबासियाँ आती है। आप माता की तरफ खिंचते हो, लगातार आपके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। तो माँ की शक्ति आपके शरीर में आ गई है, ये इसी बात का संकेत है कि आप माँ के सामने हो तो आपकी उबासियाँ नहीं रुकेंगी, माता के सामने हो तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आपको जो मर्जी हो वो बोले, उसकी बात को समझने की आवश्यकता नहीं है। उस शक्ति को आप समझे, उस ऊर्जा को आप समझे, आपको उस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जो आपके इधर उधर जो ऑरा तैयार हुआ है, वो आपने उस ऑरे को चाहा था, लेकिन आपकी भक्ति से ये उत्पन्न हुआ है, लगातार प्रयास से ये ऑरा उत्पन्न हुआ है। तो ये माँ की शक्ति है, जिस व्यक्ति के शरीर में होती है, उस व्यक्ति का शरीर हटकर अलग हो जाता है। सामान्य व्यक्ति से उसका शरीर हट करके अलग हो जाता है। उसे अपने आप में ही अलगपन महसूस होने लगता है। अभी मान लो आप सोच रहे हो कि अलगपन किस प्रकार का हो सकता है आपके मन में, तो देखिए, माँ के प्रति जो लगाव उत्पन्न होने लग जाएगा ना, वो माँ के प्रति जो उसके मन में भाव उत्पन्न हो जाएंगे, उसकी जो शरीर है उसमें भी वो संकेत उसको दिखाई देंगे अलग अलग प्रकार से। शरीर में कभी माँ की सुंदरता उसके शरीर के अंदर दिखाई देगी। आपको कई बार आपने देखा होगा कि शरीर का रंग भी बदलता है। जिनके ऊपर माता की शक्ति का वास होता है, कई बार उनका अपने शरीर का रंग भी बदलता है। कई बार आपको लगेगा कि आप काले हो गए हो, ठीक है, कई बार आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा आपका चेहरा जो है वो चमक रहा है। तो ये इष्ट आपको अपनी कृपा देते हैं, इस वजह से ही आपको ये सारी चीजें अनुभव होती हैं। अगला संकेत, जिनके ऊपर माता की शक्ति का वास होता है, उनका श्रृंगार करने का बहुत मन करता है। उनका मन करता है कि वो हमेशा सजे धजे रहें। ये किस लिए होता है? ये माता की कृपा का, माँ के प्रति आपका जो प्रेम है, माँ से जो आपका अटूट प्रेम है, ये वो रिश्ता एक उत्पन्न हो जाता है, एक रहस्यमय रिश्ता बनता है जो स्वयं आपने नहीं बनाया, वो जन्मों से बना हुआ है। आपको नहीं पता कि माता की शक्ति आपको आपके साथ किस जन्म से चल रही है, क्योंकि आपका माता के प्रति प्रेम चलता आ रहा है। शरीर आपका छूट गया, लेकिन जब आपने दोबारा जन्म लिया तो वही शक्तियां आपके पास दोबारा से लौटी हैं। आपको नहीं पता, लेकिन माँ को तो ये पता है ना, उन शक्तियों को तो ये पता है ना कि इसने पिछले जन्म में कितनी सेवा आराधना पूजा की थी, या कितना माँ के प्रति लगाव है। इस जन्म में अगर पूजा कर रहे हैं तो सौभाग्यशाली हैं आप लोग। क्योंकि आपके अंदर जो वो लालसा बैठी हुई है ना, आपके अंदर जो माँ के प्रति जो वो भाव है, वो जरूरी नहीं कि आपका इसी जन्म का हो। आपको नहीं पता कि पिछले कितने जन्म से अब माँ आपके साथ हैं, और माँ ने ही आपको इसीलिए ये शक्ति प्रदान की है।
क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारी पूजा इस जन्म में करी है तो ही आपको शक्ति मिलेगी। पिछले जन्म में आपने पता नहीं कितनी तपस्या, कितनी माँ के प्रति आपका विश्वास, कितना माँ के प्रति आपका प्रेम था, जो माँ ने इस समय आपके साथ माँ शक्ति के रूप में आई हैं। तो इसीलिए माँ के प्रति जो प्रेम भावना उत्पन्न होता है वो इसीलिए आपके अंदर उत्पन्न होता है। अगला संकेत, आपका मन करेगा माँ के सिद्ध पीठों पे जाने का। इसमें ये नहीं कि आपको कोई फोर्सफुली बोलेगा, नहीं, आपका खुद का मन करेगा, मतलब आपका मन ही नहीं लगेगा जब तक आप माँ के मंदिरों में ना जाएं, जब तक आप माँ 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 कह करके आपके मन में अचानक ही मान लीजिए कि आप बैठे हो, कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके मन में अंदर से ही माँ माँ के जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब उन्हीं चीज़ों के संकेत है कि आपके साथ माँ की शक्ति का वास है, माँ का वास आपके ऊपर है। अगला संकेत, जब माँ का वास आपके ऊपर होता है तो आप में वो सहजता आ जाती है जैसी माँ में है, सबके प्रति दया भाव आ जाती है। चाहे आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन आप फिर भी उनका बुरा नहीं सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि जैसे एक माँ का स्वभाव होता है ना कि माँ अपने बच्चे की हर गलती को माफ़ करती है, तो ऐसे ही स्वभाव माँ आपका भी बना देती है। चाहे उन्होंने कितने ही दुष्कर्म आपके साथ किए हो, चाहे उन्होंने कितना ही आपको तंत्र मंत्र के जाल में जकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन जब माँ आपके साथ होती है, माँ की शक्ति आपके साथ होती है, तो वो ना तंत्र आपका कुछ बिगाड़ पाता है, ना कुछ टोने टोट के आपका बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि माँ आपके साथ चल रही है। और आपका मन में भी जिन्होंने आपके ऊपर ये सब चीज़ें की हैं, जिन्होंने आपके ऊपर ये क्रियाएं की हैं, उनको भी आप स्वतः ही माफ़ कर देते हो। जैसे आपका स्वभाव ही माँ के जैसा हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।